त्रिभुज ABC 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज में है। इसमें उत्कीर्णित अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि ये इसका एक फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब छोटा r बराबर होता है a/2√3। a का मतलब भुजा, a हमारे पास दिया हुआ है 12/2√3 काटेंगे 6 बार में, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई यानी गुना कर दें। √3 और √3 केवल 3 बन गया, यानी 3 और 3 दूना के 6 काटेंगे, आंसर आएगा 2√3, ऑप्शन फर्स्ट। ये हुआ हमारा आंसर। फॉर्मूला है अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3। a का वैल्यू भुजा, a का मतलब भुजा, काटेंगे 2 से 6 बार में, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिए ताकि ये रूट नीचे वाला हट जाए। इसको परमेकरण कहते हैं, रेशनलाइजेशन। तो √3 और √3 केवल 3 बचा, 3 दूना के 6, गुना करेंगे 2√3। कुछ ही सेकंड में मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर लाएंगे हम लोग। एक त्रिभुज की 3 भुजा 5:13:12 के अनुपात में है। त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण क्या होगा। अगर आप पढ़े होंगे ट्रिपलेट तो ये आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का बनता है, आंसर। ये समकोण त्रिभुज हो गया और उसका 90 डिग्री का सबसे बड़ा कोण होता है। ये हम चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में अगर इसको हम भुजा ही मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो नियम कहता है कि समकोण त्रिभुज में राइट एंगल में सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी h² बराबर कह सकते हैं कि p² प्लस में b²। और h सबसे बड़ा भुजा होता है, तो 13 का स्क्वायर 169, p का मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। जब हम इसे जोड़ेंगे तो 169 इधर भी आएगा और 169 इधर भी आएगा। हाँ, 169। देखिए h² बराबर p² प्लस b², सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो सबसे बड़ा 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे 169, यानी ये प्रूफ हो गया कि ये समकोण त्रिभुज ही था। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर सबसे बड़ी कोण 90 डिग्री होता है, और सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ अधिकांश क्वेश्चन मेंस का ही बना हुआ है और बहुत ही आसान तरीके से, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं तो एकदम आसानी से इसे बना सकते हैं। त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजा बराबर और तीनों कोण 60-60 डिग्री का। त्रिभुज PQR का केंद्रक बिंदु P है। केंद्रक का मतलब होता है कि वो जो भुजा होगा वो 2:1 में बटेगा। यदि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो PA की लंबाई क्या होगी। यानी यहाँ पे हमसे ये कहना चाहता है कि एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है PQR, केंद्रक O है, यहाँ O है। त्रिभुज PQR का केंद्रक A है, ये A होगा, A है। यदि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर यानी सब 12-12 ही है तो PA की लंबाई क्या होगी। PA ये वाला पूछ रहा है, यहाँ पर केंद्र से भी निकला है, ये A है, इस जगह पे बगल में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, PQR S रख लेते हैं। चलिए, केंद्रक का काम है कि ये दोनों इस भुजा को वह 2:1 में बांटे, यानी ये अनुपात 2 और ये अनुपात 1। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये सभी भुजा आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में ये जो माध्यिका होता है, इस माध्यिका की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज में इस माध्यिका की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप नाम दे सकते हैं PS, और इसकी लंबाई का मतलब माध्यिका का फॉर्मूला होता है √3/2
ए मतलब भुजा, भुजा हमारे पास 12 है, तो यहाँ पर हम जैसे ही रखेंगे √3/2 गुने 12 यानी 12, तो ये आएगा 6, 6√3। तो 6√3 हमारे पास क्या आया, ये टोटल PS आ गया। अब हमें मालूम है कि इस भुजा को केंद्रक के चलते यह 2:1 में बटा है, तो टोटल कितना रेशियो में है, तो 2 और 1 3, टोटल है 2 और 1 3, और ये टोटल कितना है, तो ये हमारे पास जो टोटल है वो 6√3 है। तो हमसे पूछा गया है ये वाला भुजा PA, तो PA पूछा गया है, तो यानी ये 2 है और ये टोटल कितना है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे PS का 2/3 हमसे पूछा जा रहा है, या फिर आप रेशियो से भी इसे काम चला सकते हैं। देखिए टोटल रेशियो 3 है और टोटल है 6√3, तो हम कह सकते हैं कि 3 रेशियो का जो वैल्यू होगा वो होगा 6√3, तो 1 रेशियो का वैल्यू होगा 2√3, तो 1 रेशियो का वैल्यू 2√3, तो ये जो पूछा गया है PA ये 2 रेशियो में है, तो 2 रेशियो का वैल्यू 2 दूना के 4, 4√3 आंसर फर्स्ट। एक बार फिर से माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका का फॉर्मूला होता है √3/2 A मतलब भुजा, ये 12 दिया हुआ है काटे, तो 6√3 आया माध्यिका, ये टोटल आ गया, और ये केंद्रक के वजह से 2:3 में बटा है, तो टोटल 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का वैल्यू 6√3, तो 1 रेशियो का वैल्यू 2√3, तो 2 रेशियो का वैल्यू ये है, तो 2 का वैल्यू पूछा है, गुना कर दिए 4√3, और ये हो गया हमारा आंसर। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR 2 त्रिभुज है, AB बराबर PQ 6, BC बराबर QR 10, AC बराबर PR 8 है। यदि कोण ABC x डिग्री है तो कोण PRQ का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये सब बराबर हैं तो आप अगर ट्रिपलेट पढ़े होंगे तो 6, 8, 10 समकोण त्रिभुज में लगता है, राइट एंगल में लगता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये राइट एंगल त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, और इसका नाम आप रखेंगे ABC। 2 त्रिभुज है तो दोनों बनाइए आप, इसका नाम है PQR। अब उसने बोला ये देखिएगा AB और PQ ये बराबर है और ये 6 है, तो ये 6 है तो ये भी 6 है। BC और QR ये भी बराबर है और इसका ये है 10, BC और QR, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब हमसे कहता है कि AC और PR, और ये है हमारे पास 8, तो ये 8 है, ये 8 है। ये समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है जो सबसे बड़ी भुजा है, और सबसे बड़ी भुजा ये बना दे रहा है आपको, तो सबसे बड़ी भुजा ये तब बनेगा जो किसी के सामने पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री आप यहाँ पर बनाएं, तो 90 डिग्री यहाँ बनेगा, तो 90 डिग्री आपका यहाँ बनेगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे PRQ, तो अगर ये हम देखिएगा 90 टोटल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में 90 डिग्री हो चुका है तो बचा है 90 डिग्री, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, और थीटा को हम x कह सकते हैं, तो इसलिए आंसर हमारा 90 डिग्री माइनस x, और ये होगा हमारा ऑप्शन 3, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के अंदर में होना चाहिए, 90 90 180 होता है। तो ऐसे ही सवाल बनाएंगे, कुछ ही सेकंड में सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे कंसेप्चुअल मेथड से। धन्यवाद।